था कि सर हमें पढ़ाई करते समय नींद आती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि पढ़ते समय लोगों को नींद आती है। तो इसके बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। आप अगर इसे करते हैं, फॉलो करते हैं तो विश्वास मानिए आज के बाद आपको फिर पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है। पहले उस साइंटिफिक कारण को हम लोग समझें, उस वैज्ञानिक कारण को समझा जाए कि नींद आने का आखिर रीज़न क्या है। तो नींद आने का जो सबसे बड़ा जो रीज़न ये होता है कि जब हम रिलैक्स मूड में रहते हैं, जब हम आरामदायक स्थिति में रहते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का रिसाव शुरू हो जाता है, यानी लैक्टिक एसिड निकलना शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड क्या काम करता है, हमारे ब्लड से जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ऑक्सीजन ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाता है तो वह ब्लड जब हमारे माइंड तक पहुंचता है तो माइंड में जो ब्लड जाता है उसमें ऑक्सीजन कम होने की वजह से माइंड को यह इंडिकेट होता है या संकेत मिलता है कि अब व्यक्ति सोना चाहता है। इस वजह से हमें नींद आने लगता है। ये नींद आने की सिंपल सी कंडीशन ये है कि जब हम रिलैक्स के मूड में हो, जब हम कोई इफोर्ट ना करें, फिजिकली हम रिलैक्स के मूड में रहेंगे, तब हमारे अंदर ऑटोमेटिक नींद आना शुरू हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो कई बार जैसे बेड पे जाते हैं हम लोग, तो बेड पे जाने के कुछ देरों के बाद, यानी कुछ समय के बाद हमें नींद आना शुरू होता है। तुरंत अंदर बेड पे जाते ही नींद नहीं आता। रीज़न क्या होता है कि उस समय जो ही हम आराम करते हैं, कुछ देर करते हैं, तो जब बॉडी हमारी फिजिकली रिलैक्स मूड में होता है तो लैक्टिक एसिड का रिसाव शुरू होता है और वह ब्लड से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे हम लोग नींद के कंडीशन में आ जाते हैं, फिर हमें नींद आने लगता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है पढ़ाई के दौरान हमारे पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। वो तरीका ही आपको नींद लाने के कंडीशन में ला देता है। जैसे कि कुर्सी पर अगर हम बैठते हैं तो बहुत ही झुक करके अगर बैठ गए हम लोग, इस तरीके से बैठ जाए, या तो फिर हम लोग बहुत ही रिलैक्स मूड में, आराम के मूड में पढ़ाई करें, तो उस दौरान नींद आना स्वाभाविक सी बात है। तो आप लोगों को करना क्या है, पढ़ाई के दौरान फिजिकल एफर्ट होना चाहिए। यानी जब भी बैठिए तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, सीधे मेज़ पे जो किताबें होंगी उसको लिखते हुए, बिल्कुल नोट्स बनाते समय लिखते हुए, इस तरीके से आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि पढ़ाई ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ किताबें खोल लिए पढ़ते चले जाएं। आप लोगों को लिखते हुए पढ़ना है। कुछ भी रफ ही करिए लेकिन लिखिए ज़रूर, एफर्ट करते रहिए। अपने चेयर के कंडीशन को बदल लीजिए, कभी इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो कभी घुमा लीजिए, दूसरे तरीके से पढ़ लीजिए। पानी बीच बीच में लेते रहिए, आसपास किताबें रखे रहिए, नोट से संबंधित जहाँ भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न लगता है तो किताबों लेकर के पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, फिजिकली एफर्ट करते रहेंगे। जब तक फिजिकली एफर्ट करते रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जो ही रिलैक्स के मूड में आराम से सुस्त होकर के पढ़ेंगे तो वहाँ पे नींद आना स्वाभाविक सी बात है। तो आप लोग इसे आजमाइए, पढ़ने के तरीकों को चेंज करिए, स्ट्रेट बैठिए, कुर्सी पे हमेशा एकदम स्ट्रेट रहिए, लिखते हुए पढ़िए, पानी बीच बीच में पीते रहिए। आसपास कई किताबें होनी चाहिए, उन किताबों को बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आप लोग किताबें लीजिए और पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका एफर्ट जारी रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो न केवल जो है कि जिन्हें नींद आती हो, बल्कि ऐसे लोग जिन्हें नींद नहीं आती हो अपने पढ़ने के तरीके में भी इस तरीके से चेंजिंग लाए। तो हम लोग इस टॉपिक के बाद अगली जो टॉपिक होगी हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने मेमोरी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, हमें ज़्यादा लंबे समय तक किस तरीके से पढ़े हुए चीज़ों को याद रखा जाए, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।